ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः। आज है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें हम व्यास जी के असंतोष के बारे में जानेंगे। इससे जो पूर्व अध्याय था वह भी व्यास जी का असंतोष ही था, लेकिन इसमें कारण पता लगेगा कि वह असंतोष किस कारण से था। तो सूत जी कहते हैं कि एक दिन व्यास जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे। तभी नारद जी उनके पास आते हैं और नारद जी कहते हैं कि आप संतोष से तो है ना, आपका मन तो शांत है ना, आपने महाभारत की रचना की है, आपका जो ज्ञान है वह इनफाइनाइट है, तो आपका मुख जो कि इतना चमक रहा है वह कितना सुशोभित हो रहा है, वह आपके ज्ञान के कारण है। परंतु फिर व्यास जी नारद जी को कहते हैं कि आपकी बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मुझे संतोष नहीं है मन में। अब वो मन में संतोष ना होने का कारण कृपया करके नारद जी आप मुझे बतलाइए। आप भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, तो कृपया करके आप मेरे इस असंतोष का कारण बताइए कि मेरे मन में संतोष क्यों नहीं है, मन में शांति क्यों नहीं है। अब नारद जी व्यास जी को कहते हैं कि आपका ज्ञान अगाध है, यानी कि बहुत है, जो कभी खत्म ही नहीं होता। आपने महाभारत की रचना की है, वह कोई छोटी बात नहीं है, उससे बहुत से लोगों को बहुत संदेश पहुंचाए हैं। वह भी भगवान की लीला ही थी जो आपने ज्ञान का वर्णन किया है, परंतु आपने उनके निर्मल यश का वर्णन नहीं किया, आपने उनकी भक्ति और उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तो इस कारण से आपके मन में संतोष नहीं है। अर्थात बात इतनी ही है कि व्यास जी ने उनका भजन और कीर्तन नहीं किया। भजन और कीर्तन के बिना चाहे जितना भी ज्ञान आपने अर्जित किया हो वह सभी व्यर्थ है। उस ज्ञान की वैल्यू तभी होगी जब आप उन भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगाओगे, अपने कर्म, अपने सभी कर्म भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दोगे, तभी आपके दुखों की निवृत्ति होगी, तभी आपके दुख खत्म होंगे। भगवान श्री कृष्ण को कर्म समर्पित कर देने से आपकी सभी चिंता, सभी भय दूर हो जाएंगे। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त यानी उसके अलावा यदि और किसी चीज में पड़ता है और उसका गुणगान करना शुरू करता है या कुछ और कहता है, तो वह उसी की इच्छा के अनुरूप उसी के प्रकार ढल जाता है। यानी जिस भी बात का वर्णन होगा, यदि उसमें भगवान की भक्ति और लीला नहीं होगी तो आप उसी में रम जाएंगे। चाहे वो कोई भी बात हो, फिर आप उसमें भेद ढूंढेंगे, भाव ढूंढेंगे, परंतु वह कहीं नहीं मिलेगा, वह सिर्फ भगवान की भक्ति में ही मिलता है। आज के संसार के जो लोग हैं वह भेड़ चाल में ज्यादा है, यानी कि जिधर पासा परताएंगे उधर ही परत जाएगा, जिधर पलड़ा भारी उधर ही झुक जाएगा। मतलब यह अपनी बुद्धि से नहीं सोचेगा मनुष्य कि ये क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे किस तरफ होना चाहिए, किस तरफ नहीं होना चाहिए। वह सिर्फ यही देखते हैं कि पलड़ा किसका भारी है और वहीं पर झुक जाते हैं। इसलिए इस संसार के सभी मनुष्यों के साथ जो रिश्ते हैं वह भेदभाव के बताए गए हैं, स्वार्थ के बताए गए हैं। जैसे एक डोंगी जिस समय हवा चल रही हो और बीचों बीच रख दी जाए, तो हवा का बहाव जिस तरफ होगा वह डोंगी भी उस तरफ मुड़ जाएगी। यानी कि बिन पैंदे का लोटा भी आप कह सकते हो इस बात को। कुछ मनुष्य धर्म के नाम पर कि यह हमारा धर्म है और निष्काम भाव से वह कार्य करने लग जाते हैं, माना अर्थ ही इस जीवन यापन का सोर्स है, यानी कि पैसा। परंतु इसका अर्थात ये तो नहीं कि आप अर्थ को करने के लिए किसी भी कर्म को करने के लिए तैयार हो जाओ। कई पशु हत्या करते हैं, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, वह अर्थ के लिए ही है, पैसे के लिए ही है कि वह उनको बेचेंगे या उनको मारेंगे। किसके लिए? अर्थ के लिए, वो पैसे के लिए। लेकिन वह जो अर्थ है वह धर्म नहीं है। और यदि धर्म की मान्यता असलियत में देखी जाए तो अपने सभी कर्म भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करो, उनका भजन कीर्तन करो। आपके जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा, कभी किसी चीज के लिए दुख नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने किसी और कर्म को अपना धर्म बनाया
तो वह वो दुख की चेष्टा पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। अब नारद जी अपने पूर्व जन्म की एक बात का वर्णन करते हैं व्यास जी के आगे। तो वो कहते कि मैं एक वेदवादी, यानी जहां पर वेदों का अध्ययन होता था, ऐसे ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वह जो योगी थे, वर्षा ऋतु में एक स्थान पर योग कर रहे थे और मैं उनकी सेवा के लिए नियुक्त किया गया था, मतलब मुझे उनकी सेवा करनी थी। मैं उस समय बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता, किसी प्रकार की शरारत नहीं करता, खेल कूद कभी मैंने नहीं किया, मैं उनसे दूर रहता था, आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता। मैं बोलता भी तो बहुत ही कम। मेरा इतना शील स्वभाव था, इतना शुद्ध स्वभाव था कि मुनियों ने मुझ पर अनुग्रह किया। तो नारद जी ने उनसे अनुमति ली कि आपका जो बर्तनों में जूठन बच जाता है, क्या वो मैं पालूं? तब उनकी अनुमति पाकर उन्होंने उनका जूठन पाया, जिससे उनके सारे के सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते, उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला का गुणगान सुनकर, महात्माओं से गुणगान सुनकर, मैं दिन प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं, उनमें मेरी रुचि बढ़ गई। मैं प्रतिदिन उनकी लीला कथा सुना करता, उनके पद पद का वर्णन मुझे करना भी बहुत अच्छा लगता था। इस रुचि को देखते हुए, इस भाव को देखते हुए भगवान ने मुझे अपनी भक्ति दान में दी। इस तरह शरद और वर्षा ऋतु में उन महात्माओं ने श्री हरि के निर्मल यश का कीर्तन किया। मैं उनकी प्रत्येक बात को सुनता, जिससे मेरे रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का हृदय में प्रवेश हो गया। 3 प्रकार के गुणों का वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है, जिसमें हमने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण और इनके बीच में कौन सबसे श्रेष्ठ है और कौन नहीं है, इसके बारे में वर्णन किया था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे, मेरे हृदय में श्रद्धा थी और मेरे मन में इतना संयम था, इतनी सहनशीलता और पेशेंस, यानी और शरीर वाणी मन, मैं उनका आज्ञाकारी बन गया था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझ पर एक गुहात्म, यानी कि बहुत ही गहरा विषय या गहरा ज्ञान, उसका उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने मुख से किया था। इसका वर्णन भी एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के मुख से उद्धव जी को जो उपदेश मिला था, वही ज्ञानोपदेश की बात यहाँ का कही गई है। संसार में कितने भी आपने पाप किए हो, कितने ही आपके कुकर्म हो, सभी तापों की एकमात्र औषधि भगवान नाम। जैसे हमें किसी प्रकार का रोग हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम बीमार हुए, हम उसे दोबारा ग्रहण नहीं करते। मानो किसी फल को खाकर जो कि खराब था, वो आप बीमार हो गए, अब उसी फल को आप दोबारा तो नहीं खाओगे अगर आपको ठीक होना है तो। इसी प्रकार हमारे जीवन के कर्म होते हैं। हम इन कर्म के बंधन में फंसकर मोह माया में जकड़ जाते हैं, जिसमें हम अर्थ के पीछे भागते रहते हैं और हमारा जीवन इसी प्रकार खत्म हो जाता है। यदि हम अपने जीवन के सभी कर्म भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर देते हैं, तो हमारे मन से सभी चिंताओं का नाश हो जाता है, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। नारद जी ने कहा, व्यास जी, अब आप उनके लीला और यश का गुणगान कीजिए, जो लोग इस कलयुग में दुख से बार बार रोंदे जा रहे हैं, जिनके जीवन में दुख समाप्त ही नहीं होते, एक के बाद एक के बाद एक इस प्रकार दुखों की लाइन लगी हुई है। यदि उनको अपने दुखों से निवृत्ति पानी है, छुटकारा पाना है, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला और यश का गुणगान करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। यदि वह भजन बीच में अधूरा भी रह गया, तो भी उसका फल हमेशा पूरा ही मिलता है, उसका कभी कोई अमंगल हो ही नहीं सकता।